डियर स्टूडेंट, डाकट कॉन्सेप्ट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गैसुद्दीन उस्मानी और मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक। हम पटवारी, ग्राम सेवक और कांस्टेबल के अकॉर्डिंग कंप्यूटर विषय की ये जो सीरीज चल रही है, इसमें हमने अभी तक जो है कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और वायरस के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम देखें तो कंप्यूटर के प्रकार, अगर हम देखें तो कंप्यूटर को जो है वो तीन तरह से बांटा गया है। अगर हम देखें तकनीकी रूप से जो है वो कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है, और आकार के आधार पर हम देखें तो हमारे को जो है कंप्यूटर को हमने चार भागों में बांटा है, और हम उसके यूज पर, यानी हम जो है उद्देश्य के आधार पर देखें किस उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया है। ठीक है, तो हम उसको जो है कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। सबसे पहले हम बात करते हैं तकनीकी आधार पर। कंप्यूटर को तकनीकी आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। आकार के आधार पर हम देखें तो ये है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और उद्देश्य के हिसाब से देखें तो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस दो भागों में बांटे गए। तो कंप्यूटर को अगर अपन देखें, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? तकनीकी आधार पर कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम देखें आकार के हिसाब से, तो आकार के हिसाब से कंप्यूटर को चार भागों में बांटा गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और उद्देश्य के हिसाब से देखें तो दो भागों में बांटा गया है, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज के हिसाब से। तो सबसे पहले हम अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंप्यूटर को जो है तकनीकी आधार पर। अगर हम बात करें, देखिए ये आपके पास पूरा चार्ट है। अगर हम देखें तो इसको आप पॉज करके अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर देखिए, आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देख सकते हो और उसको उतार सकते हो। इसको अपन सारी डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास में तकनीकी आधार पर, फिर आकार के आधार पर और फिर उद्देश्य के आधार पर यानी पर्पस के आधार पर कंप्यूटर को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम ले रहे हैं तकनीकी आधार पर। तकनीकी आधार पर जो है वो कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डाटा को एनालॉग रूप में, यानी एनालॉग रूप कहते हैं डाटा को, जब डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है यानी पल्स में होता है, इलेक्ट्रिक पल्स में जो है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स में जो है वो डाटा जो है चलता है। इस इलेक्ट्रॉनिक पल्स में डाटा को जो है वो कंप्यूटर प्राप्त करता है, और वो जो है उसको बिना किसी परिवर्तन के उसी फॉर्म में उसकी गणना करता है, उसी फॉर्म में उसका विश्लेषण करता है, और फिर अपने डाटा को जो है वो दिखाता है इस तरह से, या आपके पास में जो है इस तरह से, या आपके जो है मीटर होगा, उस मीटर के अंदर जो है वो आपके पास जैसे अलग अलग तरह की रीडिंग होती है। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो डेटा को एनालॉग रूप में प्राप्त करता है और उसी रूप में उसका गणना और विश्लेषण करके अपने नतीजों को बताता है।
इसके नतीजे जो हैं वो होते तो बड़े शुद्ध हैं, इसके नतीजे शुद्ध होते हैं, परंतु उसे जो है वो आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता, आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता। इसमें देखिए इसके नतीजे जो हैं वो शुद्ध होते हैं, परंतु हम उसको जो है वो आसानी से नहीं पढ़ सकते। तीसरा, ये जो है इनका उपयोग कहां किया जाता है? ये जो है हार्ट बीट यानी हृदय की गति को नापने के लिए, तापमान नापने के लिए, गति को नापने के लिए आदि कामों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो है इसका उपयोग जो है गति मापने के लिए, तापमान मापने के लिए, हृदय गति को नापने के लिए, हार्ट बीट, ये जो है कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। पुराने ज़माने में जो पेट्रोल पंप हुआ करते थे वो भी एनालॉग कंप्यूटर होते थे। आपकी घड़ी जो आपकी जो गाड़ी है जब चलती थी तो वहाँ पर एक मीटर चलता था जो बताता था कि आपके जो है वो कितनी गति से आप चल रहे हैं, ये भी एक एनालॉग कंप्यूटर था। उसके अलावा तापमान, आप जो घर में किसी का जो है बुखार चढ़ जाता तो हम उसका तापमान नापते हैं, तो वो भी जो थर्मामीटर जो है वो भी आपके पास एनालॉग मीटर है, एनालॉग कंप्यूटर है। उसके अलावा आप हार्ट बीट नापने के लिए देखा होगा आपने, हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी वार्ड में जो है एक हार्ट बीट नापने वाला एक छोटा सा यंत्र पड़ा होता है, वो भी एनालॉग कंप्यूटर है। पुराने ज़माने में जब पेट्रोल पंप पे चक्री चलती थी, पेट्रोल जब भरते थे, तो वो भी आपके पास जो है वो एनालॉग कंप्यूटर है। हर वो कंप्यूटर जो आपके पास नतीजों को इस तरह से या आपके पास एक एरो के द्वारा जो है या आपके पास जो है इस तरह से जो दिखाता है आपके नतीजों को, वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। दूसरा आपके पास है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो अभी प्रचलित सारे कंप्यूटर जो हैं वो डिजिटल कंप्यूटर हैं। ये जो हैं इनके जो नतीजे होते हैं, नतीजे जो हैं वो एनालॉग कंप्यूटर के मुकाबले तो इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं, परंतु हम इसको जो है आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। यानी हमें जो नतीजे प्राप्त होते हैं उनको हम शुद्ध तरह से पढ़ सकते हैं, परंतु इसकी जो कैलकुलेशन जो होती है वो आपके पास में उतनी एक्यूरेट नहीं होती जितनी एक्यूरेट आपके पास एनालॉग कंप्यूटर की होती है। परंतु एनालॉग कंप्यूटर में नतीजे जो निकलते हैं उनको हम आसानी से पढ़ नहीं सकते, यानी एक्यूरेट पढ़ नहीं सकते। यानी हमें जो नतीजे लास्ट में प्राप्त होते हैं वो इतने शुद्ध नहीं होते, परंतु डिजिटल कंप्यूटर में हम नतीजों को आसानी से पढ़ सकते हैं। ये जो है एनालॉग डेटा को 1 और 0 यानी डिजिट में परिवर्तित करके 1 और 0 जो है वो हो गया आपके पास डिजिट। तो ये एनालॉग डेटा को 1 और 0 यानी डिजिट में बदलकर कंप्यूटर के अंदर या किसी भी डिवाइस के अंदर जो है प्रोसेस करते हैं, और जो है हमें जो है वो आपके पास डिजिटल डेटा जो है दिखाई देता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं डिजिटल डाटा हमें दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। वर्तमान समय में जितने भी कंप्यूटर आप देख रहे हैं, जहाँ पर जो है जितने भी आसपास आप डिवाइसेस देख रहे हैं जिनके नतीजे जो हैं वो इस तरह से आते हैं, मान लो 15.10, तो ऐसे नतीजे जो आ रहे हैं वो आपके पास सबके सब डिजिटल कंप्यूटर ही पेश कर सकते हैं। तीसरा आपके पास है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं। इसका उपयोग जो है वो रोबोट बनाने के लिए,
मेडिकेट कंप्यूटर बनाने के लिए, यानी मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए, या आपके पास रोबोट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके पास था हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में अपन देखें तो तकनीक के आधार पर तीन भागों में बांटे गए, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर को आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। और ये है आपके पास पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। इसको अपन जो है एक एक करके अब डिटेल से पढ़ेंगे। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर।